आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 9th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ है पुनर्मिलन। और इस पाठ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्यांश है और पद्यांश आधारित जो भी प्रश्न अब पूछे जाएंगे 2022 की परीक्षा में, वो कुछ बदल दिए गए हैं। यानी प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो पद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, और इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं जो 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैं प्रत्येक पद्यांश के आधारित जो भी प्रश्न बनते हैं या जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को सॉल्व करा दूंगा। आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा अपने मित्रों में, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो यहां पर आप देख सकते हैं निर्देश में लिखा हुआ है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और जयशंकर प्रसाद जी के पुनर्मिलन शीर्षक पाठ का यहाँ पर दिया गया है पद्यांश। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में भी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। तो यह पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और यहां पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? अपने पति मनु को खोजते हुए श्रद्धा कहां पहुंचती है? अपने पति मनु को खोजते हुए श्रद्धा कहां पहुंचती है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में भी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस पद्यांश के अंतर्गत ही मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है। और यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना कैसे है, यहां आप देख सकते हैं इस तरीके से। अपने पति मनु को खोजते हुए श्रद्धा ईड़ा के पास पहुंचती है। अपने पति मनु को खोजते हुए श्रद्धा किसके पास पहुंचती है? ईड़ा के पास पहुंचती है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा गया था। अपने पति मनु को खोजते हुए श्रद्धा कहां पहुंचती है? तो इसका उत्तर आपको पद्यांश में ही मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। ईड़ा ने देखा कि जो धुंधला सा जो है राजपथ है उसमें एक धुंधली सी छाया चली आ रही है। तो ईड़ा के पास पहुंच गई थी कौन? श्रद्धा अपने पति को ढूंढते हुए किसके पास पहुंच गई थी? ईड़ा के पास पहुंच गई थी। अपने पति मनु को खोजते हुए श्रद्धा ईड़ा के पास पहुंचती है। इस पद्यांश का दूसरा प्रश्न क्या है? श्रद्धा की वाणी में किस प्रकार की पुकार थी? श्रद्धा की वाणी में किस प्रकार की पुकार थी? तो यहां पर आप देख सकते हैं पद्यांश के अंतर्गत ही लिखा हुआ है कि वाणी में भी करुण वेदना, वाणी में भी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। वाणी में कैसी वेदना थी, कैसी पुकार थी? तो इसका उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। और लिखने की भाषा में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि श्रद्धा की वाणी में करुण वेदना से भरी पुकार की जलन थी। श्रद्धा की वाणी में करुण वेदना से भरी पुकार की जलन थी। तो अब पद्यांश आधारित प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे 2022 बोर्ड परीक्षा में। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि आप इन पद्यांशों को भी तैयार कर लीजिएगा
और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं, मैं सभी पद्यांशों से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तरों को लिखने का तरीका बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस पद्यांश का तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। इड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो उसकी दशा कैसी थी। इड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तब उसकी दशा कैसी थी। तो इसका भी उत्तर आप पद्यांश के आधार पर दे सकते हैं, यानी आपका जो इस प्रश्न का उत्तर है इसी पद्यांश में दिया गया है। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। तो यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है पद्यांश का, इड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो उसकी दशा कैसी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। श्रद्धा का शरीर थका हुआ था। श्रद्धा का शरीर कैसा था? थका हुआ था और वस्त्र अव्यवस्थित थे। और उसके वस्त्र क्या थे? अव्यवस्थित थे। उसकी चोटी खुलकर अधीरता का संकेत कर रही थी। और उसकी चोटी खुल करके किसका संकेत कर रही थी? अधीरता का संकेत कर रही थी। तो कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे पद्यांश आधारित, जिनका उत्तर आपको पद्यांश में ही ढूंढकर लिख देना है। आप कमेंट करेंगे तो मैं इसी तरह से क्रमवार से, यानी इस पाठ का और अन्य महत्वपूर्ण पाठों से रिलेटेड पद्यांश से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा, जो आपकी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़ें और चैनल के साथ जुड़कर अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी करें। और अब की बार आपकी जो परीक्षा होगी OMR सीट, यानी जो प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्न आएंगे, ये सभी बहुविकल्पी होंगे, जिनका उत्तर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। हो सकता है आपने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में OMR सीट पर ही पेपर को सॉल्व किया हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने OMR सीट में पेपर को सॉल्व किया है, अन्यथा नहीं किया है। और यदि आप OMR सीट भरना नहीं जानते हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया है OMR सीट कैसे भरें और OMR सीट में प्रश्नों के उत्तर किस तरीके से फिल करें। तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहें। जय हिंद।